गुलिस्तान बर्फीले पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा कस्बा सर्दियों में अपनी ही दुनिया में खो जाता था। बर्फ से ढकी छतें, सुनसान गलियां और शाम डलते ही लालटेन की पीली रोशनी जो बर्फ पर झिलमिलाती थी। ऐसी ही एक सर्द धुंधली रात में पुराने रेलवे स्टेशन पर एक औरत खड़ी थी, सफेद शॉल में लिपटी, सिर झुकाए, हाथ में एक पुराना पीला पड़ चुका खत थामे हुए। उसका नाम था जारा इकबाल। 3 दिन पहले उसे यह खत डाक से मिला था। न भेजने वाले का नाम, न पता, बस कुछ शब्द। अगर सच जानना चाहती हो तो आज रात आखिरी ट्रेन के वक्त पहाड़ी सुरंग के पास आना। नीचे सिर्फ एक नाम, आर्यन। ये नाम पढ़ते ही जारा के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। आर्यन, वही इंसान जो 7 साल पहले अचानक गायब हो गया था। उसका बचपन का दोस्त, उसकी पहली मोहब्बत और वह शख्स जिस पर उसके पिता के कत्ल का इल्जाम था। जारा को सब याद आने लगा। आर्यन कस्बे का सबसे होनहार मगर चुप रहने वाला लड़का था। उसके पिता एक छोटे क्लिनिक में डॉक्टर थे। स्कूल के दिनों में आर्यन और जारा की दोस्ती गहरी होती गई, यहाँ तक कि वे एक दूसरे की हर बात समझने लगे थे। जारा के पिता रेलवे स्टेशन मास्टर थे और आर्यन अक्सर शाम को स्टेशन आकर उनके साथ चाय पीता था। लेकिन एक रात सब बदल गया। कस्बे में खबर फैली कि स्टेशन मास्टर यानी जारा के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस की जांच में एक ही नाम सामने आया, आर्यन। लोगों ने कहा कि उसने अपने पिता के इलाज के लिए पैसे मांगे थे और जब स्टेशन मास्टर ने मना किया तो उसने गुस्से में हत्या कर दी। जारा ने सबको कहा कि ये झूठ है, लेकिन सबूत न मिलने पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। और फिर एक सुबह आर्यन बिना बताए कस्बा छोड़कर चला गया। 7 साल बाद ये खत अचानक उसकी जिंदगी में आया था। रात को आखिरी ट्रेन की सीटी बजी। प्लेटफॉर्म पर धुआं और धुंध छा गई। रोशनी में एक परछाई नजर आई। लंबा कद, दुबला शरीर, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, आंखों में थकान और एक अजीब सी चमक। आर्यन। जारा जैसे पत्थर बन गई। वो कुछ बोल पाती उससे पहले आर्यन पास आकर बोला, मेरे पास वक्त कम है जारा। जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने आया हूँ वह 7 साल से मेरे सीने में कैद है। उसने गहरी सांस ली और कहा, जिस रात तुम्हारे पिता का कत्ल हुआ मैं स्टेशन पर नहीं था। मैं एक गुप्त सरकारी मिशन पर था, जहां हथियारों की तस्करी रोकने का काम कर रहा था। तुम्हारे पिता ने अनजाने में उस खेप को देख लिया था। असली कातिल वही तस्कर थे। जारा की आंखें भर आईं। तो तुमने मुझसे एक शब्द क्यों नहीं कहा? आर्यन ने दर्द भरी मुस्कान दी, क्योंकि उन्होंने तुम्हें और तुम्हारे भाई को मारने की धमकी दी थी। तुम्हें बचाने के लिए ही मैं गायब हो गया। उसने जेब से एक मोटा लिफाफा निकाला। इसमें सारे सबूत हैं, नाम, तस्वीरें, कागजात। इसे पुलिस तक पहुंचना होगा। अचानक स्टेशन पर सायरन बज उठा। काले कपड़ों में हथियारबंद लोग उनकी तरफ दौड़ रहे थे। आर्यन ने जारा का हाथ पकड़ा। भागो! वे दोनों प्लेटफॉर्म से उतरकर बर्फ में दौड़े। पहाड़ी रास्ता फिसलन भरा था, लेकिन आर्यन उसे संभालते हुए आगे बढ़ा। पीछे से गोलियों की आवाज गूंज रही थी। एक गोली आर्यन के बाजू को छू गई। खून बर्फ पर गिरने लगा। वे पहाड़ी सुरंग के पास पहुंचे। वहां एक पुराना लकड़ी का मकान था। आर्यन ने जारा को अंदर ढकेला। यहीं रहो, मैं उन्हें रोकता हूँ। जारा ने उसका हाथ थामा। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। आर्यन मुस्कुराया। तुम ही मेरी वजह हो जिंदा रहने की, और तुम ही मेरी मंजिल। वो बाहर निकला और दुश्मनों को सुरंग की ओर खींचने लगा। गोलियों की गूंज, चीखें और बर्फ में दौड़ते कदमों की आवाजें गूंजती रहीं। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। जारा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह बाहर भागी तो देखा, आर्यन घायल था लेकिन खड़ा था। दो दुश्मन बर्फ में पड़े थे, बाकी भाग चुके थे। कुछ दिनों बाद आर्यन के दिए सबूतों से पुलिस ने पूरे गिरोह को पकड़ लिया। जारा के पिता के कातिल कानून के शिकंजे में आ गए। अब आर्यन पर से 7 साल पुराना इल्जाम मिट चुका था। उस दिन रेलवे स्टेशन पर फिर बर्फ गिर रही थी, लेकिन इस बार जारा अकेली नहीं थी। आर्यन उसके साथ था, उसका हाथ थामे। जारा, उसने धीमे से कहा, क्या तुम 7 साल पुराना वादा पूरा करोगी? जारा मुस्कुराई। मैंने तो कभी वादा तोड़ा ही नहीं। ट्रेन की सीटी बजी, लेकिन इस बार ये विदाई की नहीं, एक नए सफर की शुरुआत की आवाज थी। साथ, हमेशा के लिए।